ठीक है अनुमा जी, अब कहा मैं लौटता हूँ मैं जी। हाँ, एक बार ओपन कमेंट सबका हो जाए। अनुमा जी, कहा जा रहा है कि बोइंग की जो भी फ्लाइट्स ऑपरेशनल है इंडिया में उन सभी की जांच होगी। हादसे के बाद ही हम जागते हैं, ऐसा क्यों होता है? आयुष जी नमस्कार। मेरा आर्टिकल 18 जो संविधान का है उसके हिसाब से मैं विंग कमांडर हूं और ये अधिकार मुझे मृत्यु पर्यंत है, चाहे मैं कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करूं। तो आपने उसका प्रयोग नहीं किया है, शायद आपको मालूम नहीं था, लेकिन आपके चैनल को मालूम है। तो मैं चाहती हूँ मुझे विंग अगर कमांडर। अगर इसमें आपको कोई बुरा लगा हो, मैं माफी चाहूंगा, माजरत मेरी। अभी मेंशन भी हम लगातार कर रहे हैं। मेरे पास जो जी, गेस्ट लिस्ट आई थी उसमें तो मेंशन नहीं आप था, लेकिन विंग जो कमांडर विंडो विंग आप चल रही है कमांडर उस शर्मा पर को लिखा आपने हुआ विंग था। कमांडर शर्मा कहा, तो उस तरह से ही आप मुझे एड्रेस करेंगे विंग माय कमांडर शर्मा। अपोलॉजीज, मुझे जानकारी नहीं थी। विंग तो कमांडर अनुमा जी, मेरा सवाल आपसे। जी, तो देखिए ऐसा है कि पिछले अपने देश में तो मैं काफी समय से देख रही हूँ कि जवाबदेही किसी चीज की हो ही नहीं रही है। जब घटना होती जाती है, अब आप देखिए बालासोर हुआ, उससे पहले पुलवामा हुआ, उसकी तो जांच पड़ताल भी नहीं हुई। बालासोर की क्या जांच पड़ताल हुई? पहले सुना कि 3 आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, उसके बाद किसे क्या सजा मिली नहीं मालूम। मोरबी का जयसुख भाई पटेल बाहर, ऐसा नहीं कह सकते कि ये जहाज की दुर्घटना है तो ये जो मौतें हैं इनको हम ज्यादा तवज्जो देंगे, और हमारे देश के दूसरे नागरिक जिनकी मौतें हुई हैं अलग अलग दुर्घटनाओं में उनको हम कम तवज्जो देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हमने नहीं देखा कि किसी का कोई इस्तीफा हुआ हो, कहीं कोई जागा हो, महाकुंभ में जानें छुपाई गई। अभी थोड़े दिन पहले पहलगाम में 26 लोगों को आतंकवादियों ने क्रूर उनकी हत्या की, तो भी इंटेलिजेंस फेलियर वो जो है, वो जो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप ये भी देखिए कि आज भी वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए हैं। तो बार बार इंटेलिजेंस फेलियर, मतलब अगर पठानकोट हुआ था तो उरी नहीं होना था, और उरी के बाद पुलवामा तो बिल्कुल ही नहीं होना था, फिर पहलगाम तो बिल्कुल ही नहीं होना था। आप देखिए किस तरह से ये जवाबदेही खत्म होती जा रही है, और चूंकि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुआ करते थे उनको फॉलो नहीं करते हैं लोग। मैं इस घटना के बारे में नहीं कह रही हूं, इस दुर्घटना के बारे में मैंने काफी चीजें देखी हैं। मेरे मैं चूंकि एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर रही हूं, लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड एक एयरलाइन पायलट है, तो मैं जानती हूं कि इसमें किस तरह से बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत सारी संभावनाओं की बात कर रही हैं, कोई साजिश चोरी भी कह रहा है, मैं उस तरफ कतई नहीं जाऊंगी। हम लोग परिपक्व हैं तो हम इतना जरूर कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं जिनके द्वारा हर चीज होना चाहिए, वो ना तो रेलवेज में हो रही है आज के जमाने में, ना ये एयरक्राफ्ट के मामले में। और एक चीज और मैं जरूर कहूंगी, देखिए ऐसा होता था पुराने जमाने में, आपके सारे पैनलिस्ट इस बात से सहमत होंगे कि पुराने जमाने में जो एयरपोर्ट्स होते थे वो शहरों के बाहर होते थे। तो बाहर होने के कारण वहां ज्यादा लोगों का आवागमन और रिहाइश नहीं होती थी। रिहाइश होने से क्या होता है? कचरा होता है, खाने का सामान होता है, खाने का सामान लोग बाहर फेंकते हैं, जिसके कारण चिड़िया बर्ड्स आती हैं। और बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स में एक ये इंसिडेंट का या एक्सीडेंट का बड़ा कारण बर्ड हिट माना गया है। तो जिस जगह पे अहमदाबाद का एयरपोर्ट था वहां पर हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा रिहाइश थी, लोग बाग थे, तो इसलिए बर्ड हिट का भी एक ऑप्शन है ठीक है, कि एक लोग टेक्निकल बाग। पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन यही हुआ हो इसकी भी संभावना भी मैं वही कह उतनी रही हूँ ही कि है अटकलें जितनी लगाने की बाकी जरूरत साजिशों नहीं की है। है। हाँ। अटकलें लगाने की कतई जरूरत नहीं है। हम्म। एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी जिसमें एफडीआर और ब्लैक बॉक्स, मतलब जिसको आप कह रहे हैं, तो उसमें पिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ये सारा कुछ पाया जाएगा, और उसका जब उसकी पड़ताल होगी, उसका अच्छे से अन्वेषण होगा, तब हमें पता चलेगा ये क्या है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है वो समझिए, लापरवाहियां लगातार हो रही हैं, गैर जवाबदेही। आज हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री का एक मैंने वीडियो देखा जिसमें पीछे सैड सॉन्ग चल रहा है उस रील में, और वो दिखाया जा रहा है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं। आपको लगता है ये संवेदनशीलता है? ये बहुत दुखद है कि रेल मंत्री भी बालासोर के समय रील बना रहे थे, और अभी हमारे ठीक है। जो नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। ठीक है। ये चीजें कहीं दिल को बहुत बुरी तरह चीर जाती हैं, और ये हमको सबको समझना पड़ेगा। ठीक। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ठीक। यहाँ संवेदनशीलता की बहुत जरूरत ठीक है है। विंग कमांडर अनुमा जी। ठीक है तभी राकेश सर, क्या जरूरत। क्या सेफ्टी नॉर्म से समझौते की वजह से ऐसे रिस्क बढ़े हैं? महेश जी मैं लौटूंगा। पहला सवाल जिसका जिक्र अनुमा जी ने किया। दूसरा सवाल, क्या साजिश की थ्योरी को खारिज किया जाए? ठीक है, बहुत सारे हमारे पैनल में जो लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं, उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन क्या हम ये भूल रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में एविएशन सेक्टर को सबसे ज्यादा हुक्स कॉल मिली? लगातार कॉल्स आ रही थी। आज भी एक फ्लाइट जो है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। पिछले महीने आंकड़ा था लगभग सैकड़ों हजारों करोड़ का जो नुकसान है वो एविएशन सेक्टर को झेलना पड़ा था। बिल्कुल हो सकता है कि इस बात को अभी आगे न बढ़ाया जाए, लेकिन एनआईए जांच जब कर रही है तो एक कदम जो है कम से कम उस तरफ बढ़ रहा है। उसकी जो आपके
यात्रा में माना जाता है कि एयर सबसे सुरक्षित यात्रा है, यानी सड़क और रेल की बजाय, यानी सबसे सुरक्षित यात्रा मानी जाती है कि एयर है। और पिछले कुछ सालों में यदि हम देखें तो एयर फेयर में भी कमी आई है, एरोप्लेन की संख्या भी बढ़ी है। उड़ान योजना के तहत तमाम छोटे छोटे जगहों को भी एयर कनेक्टिविटी दी गई है। तो आप जो बिजनेस के रूप में देख रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एयरलाइंस के क्षेत्र में बिजनेस व्यापक तरीके से बढ़ा है, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों क्षेत्रों में। बिल्कुल। मैं पत्रकार के रूप में ये सोचता हूँ और आगे भी मैं सोचूंगा कि इस घटना को के दोनों पक्षों को देखना बहुत जरूरी है। बेशक, एक हादसा और दूसरी साजिश। तो इसलिए मैं इस बात से, मैं ये नहीं कहता कि पैनल के लोग उससे सहमत हैं या नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि दोनों पक्षों की जांच होना जरूरी है, क्योंकि हम उस दहलीज पे खड़े हैं जिस दहलीज पे साजिश की संभावनाएं बहुत हैं, और दूसरा हम लगातार साजिश के शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल मैं अलग नहीं हूं कि इसके साथ हादसा क्यों हुआ, यह जांच होना तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ विमान सेवा तेजी से बढ़ रही है, बहुत सारे लोग रोज चल रहे हैं, हजारों विमान उड़ रहे हैं, और आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं कितने विमान आसमान पे मंडरा रहे। तो जब हम अपने मोबाइल से देख सकते हैं तो तमाम जो एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अब तो विमान को आप हैक भी कर सकते हो। तो यदि आप हैक कर सकते हो तो क्या ये साजिश नहीं हो सकती? इसलिए मैं पत्रकार के रूप में मानता हूं कि दोनों पक्षों की जांच होना जरूरी है, और भारत सरकार जो हाई लेवल कमेटी बनाई है स्वाभाविक तौर पे दोनों पक्षों की जांच वो करवाएगी, क्योंकि सरकार इस बात से अलग नहीं हो सकती कि कहीं ये साजिश तो नहीं है। ठीक है महेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं उसमें जोड़िएगा, लेकिन देखिए आत्मचिंतन आत्ममंथन क्यों नहीं हो सकता है? हम क्यों जागते हैं हादसे के बाद ही, किसी भी सेक्टर की बात करें? आपके सवालों का जवाब दूं उससे पहले जो विंग कमांडर अनुपमा आचार्य हैं, कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं, उनकी इस बात पर मुझे सख्त आपत्ति है कि उन्होंने कहा कि भाई साजिश की जो है, साजिश को लेकर वो जैसे क्लीन चिट दे रही है कि हम साजिश की बात को हम क्यों सोचें, क्यों कहें। तो कांग्रेस को ये बताना पड़ेगा कि आप कौन होते हैं इस देश में ये तय करने वाले कि इसमें साजिश नहीं थी। मैं आता हूँ, आता हूँ। हाँ, और कारण क्या है आपको बताना पड़ेगा दर्शकों को आज। एक बात। दूसरी बात कि कोई भी घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, उसमें सारे एंगल से, सारे दृष्टिकोण से उसकी जांच होनी चाहिए, और इसके ऊपर आप क्यों मना कर रहे हो? और तीसरी बात कि आपको 3 दरिंदे चाहिए, तो देश के देशवासी, सांसद, प्रतिनिधि मंडल जो पूरे देश दुनिया को बताकर आए हैं, आप चले जाइए, कांग्रेस भी एक अपना प्रतिनिधि मंडल जो है पाकिस्तान भेज दे, और जिन दरिंदों को मौत की नींद सुलाई गई है उसमें जाके आप देख लीजिए कि वो दरिंदे हैं या नहीं। आपको अपनी तसल्ली करनी है तो कांग्रेस अपनी प्रतिनिधि मंडल भेज दे, लेकिन इस मौके पे जो एक विचलित करने वाला आज ये वाकया है, इस घटना के ऊपर जो है इस प्रकार के अभियान, और वो भी एक महिला के माध्यम से, और अपने आप को कह रही है कि मैं विंग कमांडर हूँ। नहीं ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे, वो मेरे और उनके बीच का ओपन हो गया। नहीं ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने अनुमा जी रोका उनको, ठीक है, वो मेरे और आपके बीच था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने बता दिया, वो अलग मुद्दा था। ठीक है, मेरा जो सवाल था, मैं ठीक है हो गया मेरा सवाल, हम हादसों का इंतजार क्यों करते हैं? कहना बड़ा गलत लग रहा है मुझे खुद भी, लेकिन फैक्ट यही है कि हम जागते तभी हैं। अब बोइंग के सारे विमानों की जांच का आदेश तभी आया है जब इतना बड़ा हादसा हो गया। रेलवे एक्सीडेंट के बाद काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट तभी याद आती है कि हमने इतनी लागू कर दिया, इतनी लागू कर देंगे। ये तो फैक्ट है महेश जी। आजादी से अब तक जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई, या वो कनिष्क को लेकर देखिए, या 2010 मनमोहन सिंह सरकार में भी बड़ा विमान दुर्घटना हुआ, हाल ही में केरल में हुआ, लेकिन इन सब चीजों पे जिस तरह से एहतियातन सरकार को कदम उठाना चाहिए था या कदम उठानी चाहिए, उसमें सबसे पहले अगर कोई काम हमने किया तो आज डीजीसीए का वो फैसला कहीं ना कहीं स्थापित करता है कि संवेदनशील सरकार है। ठीक है अनुमा जी, कांग्रेस की सरकार में अगर ऐसे हादसे हुए पैरेलल क्या किया गया जो ये सरकार नहीं कर रही है?
कहाँ संतुष्ट है हाँ, एक्शन से? अनवा जी, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सही सवाल। देखिए, कांग्रेस की सरकारों में आप देख लीजिए, जितनी भी कभी रेल दुर्घटना हुई है तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया है। आपने इसी के बाद 26/11 के बाद देख लीजिए ना, इस्तीफा हुआ था ना गृह मंत्री का। अब आपका यहाँ पे देखिए कि जब काले किसान कानून पारित होते हैं, 700 किसानों की इस्तीफा मौत होती सोल्यूशन है, नहीं है मैम, लेकिन इस्तीफा नरेंद्र सिंह सोल्यूशन थोड़ी तोमर- है। नहीं, राम मोहन नायडू घर बैठ जाएंगे, नहीं, सोल्यूशन थोड़ी हो जाएगा। नहीं, आयुष जी सुनिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। हाँ। कौन जब से रेल तक मंत्री ने आप इस्तीफा दिया? जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, बीच में नहीं बोली, जब तक जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी, इतने सारे हादसे हुए, आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, आप भी बता दीजिए पुलवामा में क्या निकला जांच में। ये कहते हैं कि वो 3 आतंकवादी मारे गए हैं, इनकी ही पार्टी ने आज तक कोई अधिकृत नहीं कहा है, और ये सब जानते हैं कि वो नहीं मारे गए हैं। इनकी अगर ऐसा होता कि वो तीनों आतंकवादी पहचाने जाते, मारे जाते, मैं उसी की बात करूंगी। तो इस तरह की बातें करना और ये कहना, मैं क्या कह रही हूं शुरू से ही कि मैं, जैसे सारे पैनलिस्ट हैं, विक्रमादित्य शर्मा ने जब कहा साजिश की थ्योरी नहीं, हम इंतजार करेंगे जांच का, मैं भी वही कह रही हूं। हम सब जितने समझदार और परिपक्व लोग हैं यही कहेंगे कि हम जांच का इंतजार करेंगे। साजिश अरे होगी आप तो साजिश से इनकार कर रही हैं और भाई। एक चीज और बीच में नहीं, एक और चीज और, इससे डीजीसी क्या ने होता? जो आदेश दिए हैं फ्यूल के बारे में, वो तो नॉर्मल चीजें, ये तो होती ही है ना भाई। फ्यूल कैसा था, क्या था, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सब एसओपी है। इसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहा जाता है। जब भी कोई दुर्घटना होती है या उससे भी पहले, एक्चुअली जब मेंटेनेंस होती है तो ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल अभी भी है अनुवा जी, क्या पैरेलली आपकी सरकारों ने किया जो इस सरकार में नहीं हो रहा है? इस्तीफा तो सोल्यूशन नहीं है, आपको इस्तीफा मैंने सोल्यूशन बताया थोड़ी था है। 26/11 के बाद हमारे सबसे पहले हमारे जो गृह मंत्री थे उस समय, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया था। अब क्या बात अरे भाई, करते हैं, इस तरह की कांग्रेस घटना पे वो सरकारें पूछ रहे हमेशा हैं, जवाब वो दें, जहाज बीच की में विमान बोलेंगे हादसे आप, के ऊपर पूछ रहे हैं। बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं विमान बोलेंगे। हादसे के ऊपर कुंभ पूछ के रहे हैं, और मेले कौन से रेल मंत्री ने इस्तीफे इतना की बड़ा पेशकश करी है, भगदड़ ये हुई, बता दीजिए। मुख्यमंत्री को है, उनको कोई समझदारी नहीं है। अब वो कह रहे जवाब हैं नहीं कि है, बिल्कुल हो चुप गई बैठे गोलमोल। हुए। आप मोरबी के बारे में बताइए ना, किसने क्या किया, बालासोर अब के बाद क्या समझ में हुआ, नहीं आ रहा है कि रील उनका बना रहे सवाल क्या है, भारतीय जवाब जनता क्या पार्टी देना के है। प्रवक्ता। चलिए और भी टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, सारा इसे डिबेट नहीं बनाते हैं, आज रहने देते हैं अनुवा जी और महेश जी।